संसार में कई रहस्य ऐसे हैं जिनका जवाब आज के विज्ञान के इस पास भी नहीं है, जैसे मौत के बाद मनुष्य की आत्मा कहाँ चली जाती है। क्या भूत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, चुड़ैल आदि का वजूद है कि नहीं, इन सब बातों पर विज्ञान चुप्पी साधे हुए हैं। जब उनके पास इस बात का जवाब नहीं होता तो वे इसे अंधविश्वास बोलकर पल्ला छुड़ा लेते हैं। उनको तो न ईश्वर पर विश्वास है और न भूत प्रेतात्माओं पर विश्वास है। परंतु मेरा मानना है कि जब दिन है तो रात है, ईश्वर है तो शैतान भी है। आज मैं आपको कुछ सच्चाई लिए कहानी सुनाने जा रहा हूँ। हमारे गांव में रहने वाली बुजुर्ग महिला जिसका नाम कमलेश था, मगर गांव वाले प्यार से अम्मा बुलाया करते। हम उनको दादी कहा करते। दादी और उनका परिवार पशुपालन का काम करते। उनके पास 3 दुधारू भैंसें थी। दूध बेचकर जो पैसे मिलते उससे ही परिवार का खर्चा चलता। अक्सर पशुओं के लिए चारा लेने दादी अकेले ही भरी दोपहर में घर से निकल जाती और शाम तक घर पहुंच जाती थी। उनको जादू टोने पर विश्वास नहीं था, इसी कारण चौराहे पर पड़ी चीजों को उठा लिया करती। लेकिन कुछ दिनों तक तो ठीक चला, मगर इसका नतीजा ये हुआ कि घर का वातावरण बिगड़ गया। आए दिन घर में लड़ाई झगड़ा। 1 वर्ष बाद उनकी बहू ने असाधारण बच्ची को जन्म दिया, जो जन्म लेते ही बोलने लगी। जब उसे पालने में लिटाते तो किसी राक्षस की तरह ठहाके मारकर हंसने लगती। उसकी आंखें लाल हो जाती, आंखों के कोनों से खून निकलता था और उसको गोद में लेते ही साधारण बच्ची की तरह व्यवहार करने लगती। घर वालों ने ऐसा कई बार होता देख डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर ने मेडिकल टेस्ट कराने को बोला और सारी जांच सामान्य आने के बाद अपने हाथ खड़े कर दिए। अब घर वालों के पास तांत्रिक को बुलाने के अलावा कोई चारा नहीं दिखा। तांत्रिक ने बच्ची को देखकर कहा कि इस पर किसी दुष्ट आत्मा का साया है और वह इस बच्ची को जिंदा नहीं छोड़ेगी और हो सकता है वह आत्मा इस घर पर अपना कब्जा कर ले। ये कहकर वह तांत्रिक वहां से चला गया। तांत्रिक के जाने के बाद घर वालों ने उस बच्ची को कई वैद्य को दिखाया, लेकिन कोई फायदा न होता देख सब हताश हो गए। और हुआ भी वही जो तांत्रिक ने कहा था। अचानक से उस बच्ची की मौत हो गई। कुछ दिन ही हुए होंगे कि दादी को सोते समय कोई आवाज लगाता और वह रात को ही आवाज के पीछे पीछे चल देती। रात को दादी अदृश्य शक्तियों से बात करने लगी। जब से घर वालों ने अपने पशुओं को घर के सामने वाली हवेली में बांधना शुरू किया, तब से पशुओं की हालत दिनों दिन खराब होते चले गए। पशुओं की बीमारी के कारण का पता नहीं चल पाया। उनके दूध में खून आने लग गया और उनकी आंखों से खून की धारा निकलने लगी। कई पशु चिकित्सक से इलाज करवाया, लेकिन सब बेअसर। आखिर एक सुबह जब हवेली का दरवाजा खोला गया तो तीनों पशु एक साथ मृत पाए गए। ये कोई साधारण घटना नहीं थी। ये सब घटनाएं किसी बड़ी अनहोनी की ओर संकेत दे रही थी। उधर दादी के साथ भी कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी, जैसे दादी को कोई काली छाया दिखाई देने लगी। वह छाया दादी की चारपाई के चारों ओर चक्कर काटती। कई दिनों से रात के वक्त दादी किसी अदृश्य शक्ति से बातें करती। जब घर वालों ने दादी से पूछा कि तुम किससे बातें कर रही हो जबकि सामने तो कोई है नहीं, तब पूछने पर दादी ने हाथ से इशारा करते हुए बोला कि देखो सामने एक छोटी बच्ची के साथ उसकी 2 साथी और है, जबकि दादी के सामने कोई नहीं था। तब घर वालों ने पूछा कि क्या बात की तुमने उनसे, तो दादी ने कहा कि अब तो रोज बातें हुआ करेगी, क्योंकि अब ये लोग सामने वाली हवेली में रहने लगी है। यह सब सुन घर वालों को पशुओं की मौत का कारण पता चल गया। धीरे धीरे वे दुष्ट आत्माओं ने अपना प्रभाव बनाना शुरू कर दिया। वे आत्माएं दादी को रात के वक्त आवाज लगाकर हवेली में बुलाने लगी। हाँ, मैंने सुना है ये दुष्ट आत्माएं किसी खास तांत्रिक प्रयोग सिद्ध करने के लिए किसी विशेष व्यक्ति का चुनाव करती है, जो कि दादी थी। अब तो रोज दादी को कोई अदृश्य शक्ति आवाज लगाती और दादी उस आवाज के पीछे पीछे चल देती। एक रात को दादी का पोता, जिसका नाम राहुल था, सोचा कि देखा जाए कि ये दुष्ट आत्माएं दादी को कन्हा ले जाती है। राहुल दादी के पीछे पीछे जा रहा था कि उसने देखा कि दादी के चारों ओर 3 काली परछाई दादी को हवेली के अंदर ले जा रही हैं। यह सब देख राहुल बुरी तरह डर गया। फिर भी वह हिम्मत करके आगे हवेली के अंदर गया तो देखता गया कि हवेली में लगे पीपल के पेड़ के नीचे दादी बैठी हुई है और दादी के चारों ओर वही 3 चुड़ैल तांत्रिक सांधनाएं कर रही हैं। दादी पूरी तरह उन दुष्ट आत्माओं के वश हो चुकी थी।
वे चुड़ैलें बहुत भयानक लग रही थी, उनका भारी भरकम शरीर को देख कोई डर जाए। सिर पर जटाओं वाले बाल जमीन को छू रहे थे। उनकी उंगलियों के नाखून बड़े बड़े थे। तंत्र साधना कर रही चुड़ैलों को राहुल देख ही रहा था कि उनको राहुल की मौजूदगी का पता चल गया। जैसे ही चुड़ैलों ने मुड़कर राहुल की तरफ देखा गया, राहुल उनका भयानक चेहरा और आंखों खून टपकता देख घबरा गया। यह भयानक दृश्य देख राहुल लखड़ाता हुआ वापस घर लौट आया। उसकी हिम्मत नहीं हुई दादी को घर लाने की। अगली सुबह राहुल पूरे परिवार के साथ दादी को लाने के लिए हवेली में गया तो देखता गया है दादी बेसुध पड़ी है और उनके चारों ओर मानव खोपड़ी के साथ तंत्र प्रयोग में आने वाली सामग्री बिखरी पड़ी हुई है। यह बात पूरे गांव फैलते देर न लगी कि हवेली पर दुष्ट आत्माओं का कब्जा है। इस बात की पुष्टि करने के लिए गाँव वालों ने घर वालों को सलाह दी कि किसी ओझा तांत्रिक द्वारा हवेली का निरीक्षण करवाया जाए। गांव वालों की बात मानकर हवेली का निरीक्षण करवाया गया तो बात सच निकली। उधर दादी को जब घर लाया गया तो बहुत प्रयत्न करने के बाद भी होश में न आने के बाद डॉक्टर ने भी अपना इलाज शुरू किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दिनों दिन दादी की तबीयत बिगड़ने लगी। आखिर जिस बात का डर था वही हुआ, दादी की मृत्यु हो गई। मौत वाले दिन उनके पहने हुए कपड़ों पर लिखा था, अब चलो हमारी दुनिया में। मरते वक्त दादी का शरीर ऐसा हो गया था कि देखने से भी रूह कांप जाए। उनका शरीर काला पड़ गया था, आंखों से खून की बूंदें निकल रही थी। लग रहा था कि किसी शैतानी ताकतों ने उनके प्राण लिए हैं। दादी के जाने के बाद उनके कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। लग रहा था मानो दादी की आत्मा उन चुड़ैलों के साथ बातें कर रही है। कभी कभी रात के समय ये डरावनी आवाजें पूरे घर में सुनाई देती। रात के वक्त रसोई में बर्तन पटकने की आवाज घर के लोगों को चौंका देती। अब घर वाल को इस घर में रहना ठीक न लगा। आखिर परिवार वाल ने घर छोड़ने का फैसला किया। लेकिन आज जो लोग इस घर में रह रहे हैं उनके साथ भी वही सब समस्याएं सताने लगी। जब उनको इस घर और हवेली की सच्चाई पता चली तो उन्होंने भी इस घर को छोड़ दिया। लोगों का कहना है कि ये चुड़ैलें आज भी रात के समय किसी के घर की छत पर, यहाँ तक कि ये आपकी चारपाई के चक्कर भी लगा सकती है। तो मैं आपको सलाह देता हूँ, ये चुड़ैलें अगल बगल और चारपाई के नीचे कहीं भी मौजूद हो सकती है। इसका जीता जागता उदाहरण हाल ही में हुई एक जवान लड़की की मौत है, जिसने चुड़ैल की आवाज को घर के किसी सदस्य की आवाज समझकर हमें हाँ मिला दी और बन गई उसका शिकार। श श श श कोई तो है। फेयरफुल फेस, फेयरफुल फेस, फेयरफुल फेस, फेयरफुल फेस, फेयरफुल फेस, फेयरफुल फेस, फेयरफुल फेस। आपका अपना गौतम तंवर।